Hello everyone, welcome back to Biology 360 and this is Nidhi Sharma. In this lecture we will going to discuss about esophagus, stomach एंड इंटेस्टाइन. इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और अभी जो आपका फोर्थ लेक्चर था, आई थिंक फोर्थ लेक्चर था, उसके अंदर हमने फेरिंग्स देख रहा था. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी. आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मेरे सारे लेक्चर्स. सो विदाउट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड लेट गेट स्टार्ट. सो अभी हमें क्या देखना है, जो आपका बकल कैविटी से हमने स्टार्ट किया था. आपका जब फूड इनटेक करते हो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन. सपोज दैट दिस वन इज योर बकल कैविटी. यहाँ आपने क्या किया? फूड का इनटेक किया. उस फूड इनटेक को हम क्या बोलते हैं? इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन. ये प्रोसेस है आपकी. कुछ प्रोसेस होती हैं आपकी, 5 प्रोसेस होती हैं जो मैं एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करूँगी. बट अभी हम साथ के साथ देखते चलते हैं. सो आपने जब फूड को इनटेक किया उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं. और आपने फूड को कहाँ पे इनटेक किया है? बकल कैविटी के अंदर किया है. अब बकल कैविटी के अंदर क्या होता है? सपोज दैट आपने लार्ज वाइट लिया है. आप कभी कोई छोटे छोटे वाइट तो लेंगे नहीं. हम क्या करते हैं, जो भी हमने वाइट लिया है उसका फिजिकल ब्रेकडाउन होता है टूथ के थ्रू. सो वो जो फिजिकल ब्रेकडाउन है, दिस वन इज योर लार्ज वाइट. ये आपका इस पे क्या होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन होता है. फिजिकल ब्रेकडाउन बाय द हेल्प ऑफ टेथ. सो ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. स्मॉल पीसेस. सो ये क्या है आपका? फिजिकल ब्रेकडाउन. फिजिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? सिर्फ जो आपका लार्ज वाइट है उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का, उस पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं. सो ये स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए कुछ इस तरीके से. अब ये जो स्मॉल पीसीज है एक दूसरे के साथ मर्ज्ड अप हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? बोलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा. सलाइवा के थ्रू क्या होते हैं? मिक्स्ड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? बोलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ये जो बोलस है आपका, यहाँ से देखते हैं हमने फेरिंग्स तो डिस्कस कर ही लिया है. सो ये जो आपका बोलस है, सपोज दैट दिस वन इज योर बोलस. ये कहाँ पे जाएगा? आपके ईसोफेगस ट्यूब में जाएगा. ये क्या है? आपके ईसोफेगस ट्यूब है. ईसोफेगस को क्या बोलते हैं हम? फूड पाइप बोलते हैं. इसको मैंने अच्छे से ग्लोटिस वगैरह, जो भी ग्लेट वगैरह है, वो मैंने फेरिंग्स वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं. सो ये जो ईसोफेगस के अंदर क्या आएगा? फूड आएगा. अब क्वेश्चन होता है कि ये जो आपका बोलस फॉर्म है ईसोफेगस के अंदर किस तरीके से आएगा? मतलब अपने आप आएगा या फिर ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग आएगा? यहाँ कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं लगती है. यहाँ क्या होता है? एक कुछ सर्टेन मसल्स प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू क्या होता है? मस्कुलर मूवमेंट होता है. और उस मस्कुलर मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं. सो ईसोफेगस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है. मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है. और इस मस्कुलर मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं. पेरिस्टाल्सिस, स्टार मार्क कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है. पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? आपका मस्कुलर मूवमेंट होता है. यहाँ पे क्या होता है? अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका जो ये बोलस फॉर्म है इस पर ये प्रॉपल होता है. और इसकी वजह से ये फूड कहाँ पे आ जाता है? आपके ईसोफेगस के अंदर आ जाता है. प्रोपेल क्या होता है? मतलब फूड के ऊपर एक तरीके से फोर्स लगता है, मतलब एक धक्का लगता है, जिससे ये क्या होता है? आपके पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ईसोफेगस के अंदर आ जाता है. सो ईसोफेगस क्या होता है आपका? पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन.
अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉल द पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक मस्कुलर मूवमेंट है जिसकी वजह से जो बोलस फॉर्म है ये क्या आता है आपका ईसोफेगस के अंदर आ जाता है। अब कैसे होता है अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक बार देख लेते हैं। ये जो आपकी ईसोफेगस है इस पर क्या हो रहा है, ये सबसे पहले रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स होगा तो मतलब इस तरीके से कुछ होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका जो विड्थ है वो काफ़ी कम हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, और जो रिलैक्स होता है तो इसका आप देख सकते हो विड्थ है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ये क्या है, ईसोफेगस की विड्थ है, और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या होता है, इसकी विड्थ काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए अल्टरनेट यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कुछ इस तरीके से चलता है ये। या एक मिनट फिर से बना देती हूँ कुछ इस तरीके से। सो अब जो आपने जो फूड लिया है ये आपका फूड है, ये अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, आपकी ईसोफेगस ट्यूब के अंदर आ जाएगा। सो ये क्या है, आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है। अब क्वेश्चन आता है क्या ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू, ये सिर्फ और सिर्फ हमें ईसोफेगस के अंदर दिखाई देता है? नहीं। क्यों ये क्या होता है, आपका जो पेरिस्टाल्सिस है आपकी होल गट के अंदर, और भी कैंसर है जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है, होल एलिमेंट्री कैनाल वहाँ पे दिखाई देता है। अब क्या होता है कि ये हमें ना ईसोफेगस के अंदर काफ़ी अच्छे रिमार्केबल फॉर्म में दिखाई देती है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अदरवाइज ये आपके होल गट के अंदर होता है। तभी जो आपका जो फूड है वो आपके वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन के अंदर क्या होता है, जाता है। सो ये है ईसोफेगस से रिलेटेड। ईसोफेगस से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन प्रोसेस। अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात है डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट नहीं होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एंजाइम्स are absent in esophagus। साथ के साथ आप नोट्स लिख सकते हो ईसोफेगस। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड का क्या नेम है, म्यूकस ग्लैंड। ओनली म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट। ये है आपकी ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, एक सिर्फ पाथवे प्रोवाइड कराता है। आपका जो यहाँ पे बकल कैविटी के अंदर जो बोलस फॉर्म है वो कहाँ पे जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। तो ये सिर्फ एक पाथवे प्रोवाइड करा रहा है बिटवीन द बकल कैविटी एंड द स्टमक। और यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो आपका बोलस फॉर्म है वो नीचे की ओर आता है और स्टमक के अंदर चले जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द ईसोफेगस। ईसोफेगस के पास में क्या होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन अगर प्रोसेस नहीं हो रही है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है तो एंजाइम्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एंजाइम्स कहाँ से आता है, ग्लैंड से ही तो आएंगे ना। यहाँ सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड, जो इसे लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है, जिससे कि आपका जो भी कुछ आपने फूड वगैरह खाया, कभी कभी क्या होता है आप जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं या फिर आप कोई भी हार्ड फूड खा रहे हो, तो उससे आपकी जो यहाँ ईसोफेगस के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आई होप आई एम क्लियर अप टू हेयर ईसोफेगस तक। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ स्टमक से रिलेटेड। अगर आपने नोट्स नहीं लिखे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाती हूँ।